हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी में एक नया टॉपिक जिसमें हम लोग सीखेंगे कि इवेंट्स जिनकी हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं उन्हें इवेंट्स कहते हैं ना हम। वो इवेंट्स कितने टाइप्स की होती हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ इवेंट्स। तो सबसे पहली इवेंट होती है जिसे हम कहते हैं श्योर इवेंट्स। श्योर इवेंट का मतलब है ये इवेंट ज़रूर हैपन होगी और इसके चांसेस 100% है। चांसेस 100% है और प्रोबेबिलिटी जो है इसकी 1 है। प्रोबेबिलिटी 1 हो गई तो मतलब चांसेस 100% हो गए। फॉर एग्जांपल, प्रोबेबिलिटी ऑफ सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट। सन के ईस्ट से राइज होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? नेचुरल है, 100% है। ठीक है, तो जितने भी यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं वो सब श्योर इवेंट्स में आ जाएंगे और इन सब की प्रोबेबिलिटी नेचुरल है, 100% है। इम्पॉसिबल इवेंट्स वो वाली इवेंट्स हैं जो हैपन हो ही नहीं सकती और इसका मतलब है कि इनकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 के इक्वल है। इट्स प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने एक डाइस को थ्रो किया है, एक डाइस को थ्रो किया और हमने कहा बताओ बच्चों 7 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो पता चला डाइस में 7 तो होता ही नहीं है। तो 7 आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 है। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ 7 इज इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ इवेंट्स हैं इक्वी लाइकली इवेंट्स। इक्वी लाइकली का मतलब है उनकी प्रोबेबिलिटी इक्वल है। ठीक है, लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तीनों की प्रोबेबिलिटी आपस में इक्वल है या दो की प्रोबेबिलिटी इक्वल है, दे आर कॉल्ड इक्वी लाइकली इवेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने एक डाइस को थ्रो किया है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 ये भी 1/6 होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 ये भी 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 ये भी 1/6। तो तीनों की प्रोबेबिलिटी इक्वल है। ठीक है, दे आर कॉल्ड इक्वी लाइकली इवेंट्स। और इसमें नए एग्जाम्पल बन सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड टेल। ठीक है, हेड एंड टेल इनकी प्रोबेबिलिटी भी इक्वल होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, जैक, क्वीन, किंग, इन सब की प्रोबेबिलिटी भी इक्वल होती है। एस की प्रोबेबिलिटी 4/52, जैक 4/52 और स्पेड एंड क्लब, हार्ट्स एंड डायमंड ये सब भी इक्वल हैं। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। ऐसी इवेंट्स जिनकी प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है दे आर कॉल्ड इक्वी लाइकली इवेंट्स। इसे हम जरा मिटा देते हैं। मालूम है हमें तीनों का आंसर 1/6 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ टाइप ऑफ इवेंट है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो वाली होती हैं जिसमें जो दो इवेंट्स कभी भी इकट्ठी हैपन नहीं हो सकती तो कहलाती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अलग अलग। म्यूचुअली मतलब आपस में बिल्कुल अलग अलग हैं, एक हैपन होगी तो दूसरी नहीं होगी, दूसरी होगी तो पहली नहीं होगी, इकट्ठी हैपन नहीं हो सकती। ठीक है, दे आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, नॉट पॉसिबल मतलब इम्पॉसिबल है, यानी उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। ए एंड बी, एंड को हम ऐसे इंटरसेक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ए एंड बी और ए इंटरसेक्शन बी एक ही बात है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0। कोई एग्जांपल दे के बताओ जिन दो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी 0 हो। देखो, अगर हमने प्लेइंग कार्ड्स में से कार्ड निकाला है, प्लेइंग कार्ड में से कार्ड निकाला है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग एंड डायमंड। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग एंड डायमंड, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है सोच के बताओ। डायमंड वाला किंग, डायमंड वाले किंग कितने होते हैं? एक होता है। डायमंड वाला किंग एक होता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/52। तो मतलब ये कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या नहीं, किंग एंड डायमंड? तो आंसर है नो। अगर 0 आता
तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते। कोई और एग्जांपल देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड क्लब, रेड कलर का क्लब वाला कार्ड, भाई रेड कलर का क्लब वाला कार्ड तो होता ही नहीं है, क्लब वाले कार्ड तो सारे ब्लैक होते हैं, ठीक है। तो नेचुरल है ये वाली इवेंट्स जो हैं ये है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, ठीक है। इसका आंसर आया नो, इसका आंसर आया यस। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है और ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यस। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया। जिन दो इवेंट्स को इकट्ठा कभी भी, जो दो इवेंट्स कभी भी इकट्ठी हैपन नहीं हो सकती, दे आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। नेक्स्ट है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स का मतलब है कि जिन इवेंट्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इनके अलावा कुछ और पॉसिबल नहीं है, बस यही पॉसिबल है। मीन्स ऑल द पॉसिबल इवेंट्स आर इंक्लूडेड इन ए सेट ऑफ गिवन इवेंट्स, ठीक है। तो जितनी भी पॉसिबल, इसको मैं आउटकम्स कर देता हूं इससे, ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं आर इंक्लूडेड इन ए सेट ऑफ गिवन इवेंट्स। तो उस गिवन इवेंट्स में सारी पॉसिबल आउटकम्स इंक्लूड हो गई, तो दैट इज कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, ठीक है। इसका एग्जांपल देके बता रहा हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ, एक डाइस को थ्रो किया तो मालूम है 1 2 3 4 5 6, इनमें से कुछ भी आ सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर लेस देन इक्वल टू 4, 4 या 4 से छोटे नंबर की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, सोच के बताओ। 1 2 3 4 डिवाइड बाय 6 हो गया। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 4 से बड़े नंबर और 4 के इक्वल भी, तो इसमें आ जाएंगे ये वाले 3 नंबर 4 5 6। तो आप ही बताओ, 4 से छोटे और 4 से बड़े में सारी इवेंट्स इंक्लूड हो गई, ऑल द पॉसिबल आउटकम, सारे आउटकम्स इंक्लूड हो गए गिवन सेट ऑफ इवेंट्स में। ये दो इवेंट्स हैं, नंबर लेस देन इक्वल टू 4, नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 4, सारी इवेंट्स आ गई, ठीक है। बल्कि 4 दो बार आ गया, 4 इसमें भी आ गया, 4 इसमें भी आ गया। दैट इज कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट, सारी इवेंट्स इकट्ठी आ गई, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग अब देखेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अच्छा, इससे ऊपर मैंने आपको बताया ऑल द पॉसिबल आउटकम्स आर इंक्लूडेड इन ए सेट ऑफ गिवन इवेंट्स, दैट इज कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। मतलब अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी निकालें तो पूरे 100% केसेस उसमें आ जाएंगे, यानी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी। चाहे ये हो जाए चाहे ये हो जाए, सारी इवेंट्स आ गई ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। नेक्स्ट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। अब इसके अंदर ये दोनों फीचर इकट्ठे आएंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी होंगी, एग्जॉस्टिव भी होंगी, ठीक है। तो इसके अंदर इसी एग्जांपल को अगर मैं मॉडिफाई कर दूं तो बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर लेस देन इक्वल टू 4, ये 4/6 हो गया, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 5, पहले 4 लिखा हुआ था 5 कर दिया, तो अब इसमें 2 नंबर आएंगे 2/6। अब क्या है कि पहले वाले केस में 1 2 3 4 ये 4 इवेंट्स आई, और दूसरे वाले में ये 2 इवेंट्स आई 5 और 6, तो दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए। मतलब जो इवेंट्स पहले में आ रही हैं वो दूसरे में नहीं आ रही, जो दूसरे में आ रही हैं वो पहले में नहीं आ रही, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है। एंड ए यूनियन बी इक्वल टू 1, यूनियन का मतलब है कि ए और बी, मतलब ए और बी को अगर मिला दिया जाए, सबको इकट्ठा कर दिया जाए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी पूरी 100% हो जाएगी, तो ये 100% हो गई। तो नेचुरल है कि अगर 4 को रिपीट कर दिया जाए
एग्जॉस्टिव तो तब भी हो जाती हैं, लेकिन वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं रहेंगी, दोनों में 4 कॉमन आ रहा है। तो बस इन दोनों में ये फर्क है कि एग्जॉस्टिव तो एग्जॉस्टिव होती है, लेकिन दोनों में कुछ कॉमन भी हो सकता है। लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव ऐसी इवेंट्स होती हैं कि जिसमें सारी इवेंट्स तो आती आती हैं और उनमें कुछ कॉमन भी नहीं होता, उनके अंदर कुछ भी इवेंट ऐसी नहीं होती जो दोनों में आ रही हो, ए इंटरसेक्शन भी 0 होगा। मेरी बात समझ आ गई या नहीं आ गई? और इसके बड़े सारे एग्जांपल बन सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड और टेल तो सिंपल है, ठीक है। हेड और टेल दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड और टेल इकट्ठा तो नहीं आ सकता, हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा, टेल आएगा तो हेड नहीं आएगा। मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए, हेड और टेल दोनों इकट्ठे नहीं आ सकते एक ही कॉइन को टॉस करने पर। और एग्जॉस्टिव इस वजह से हो गए कि हेड और टेल के अलावा कुछ आता नहीं है। अच्छा, ठीक है, ये भी एग्जॉस्टिव हो गए। सिमिलरली और एग्जांपल देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड ब्लैक कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड में 26 रेड कार्ड होते हैं, 26 ब्लैक होते हैं। तो कोई भी कार्ड ऐसा नहीं है जो रेड भी हो और ब्लैक भी हो, दोनों का मिक्सचर हो, तो मतलब ए इंटरसेक्शन भी 0 हो गया। और रेड और ब्लैक कार्ड को मिला दिया जाए तो पूरे 52 कार्ड्स हो जाएंगे, जितने प्लेइंग कार्ड में सारे कार्ड्स होते हैं। तो यानी ए यूनियन भी इक्वल टू 1 बन जाएगा। मेरे ख्याल से क्लियर है सारा कुछ। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स में क्या होगा, 100% सारे केस तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन दोनों कभी कॉमन नहीं होंगे। और इसमें क्या है कि इसमें भी 100% केसेस आएंगे, लेकिन कुछ कॉमन भी हो सकते हैं, इसलिए मैंने जानबूझकर यहाँ पर 4 लिखा था ताकि 4 कॉमन आ जाए। एग्जॉस्टिव में कुछ कॉमन आएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में कुछ कॉमन नहीं आएगा, ठीक है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव में कुछ कॉमन नहीं आएगा। और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव ओनली होगा तो भी उनमें कुछ कॉमन नहीं आएगा, जैसे रेड एंड क्लब, ठीक है। रेड कार्ड में हार्ट्स एंड डायमंड आते हैं और क्लब में क्लब आता है, तो नेचुरल है कि क्लब वाले कार्ड कभी भी रेड नहीं हो सकते, 0 हो गया। किंग एंड डायमंड, अब एक कार्ड में किंग भी बना हो सकता है और उसमें डायमंड भी हो सकता है, यस पॉसिबल है, एक कार्ड ऐसा होता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/52। तो मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, नो कर दिया और इसे हमने यस कर दिया। तो ये 6 तरह की इवेंट्स हमने देखी। शुरू में तो सिंपल थी, श्योर, यूनिवर्सल फैक्ट हो गए, इम्पॉसिबल कभी होते ही नहीं है, इक्वल लाइकली जिनकी प्रोबेबिलिटी इक्वल है। तो मेन ये 3 वाली इवेंट्स थी, 3 नीचे वाली 4, 5, 6, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव, ठीक है। ये सारा नोट कर लो आप लोग। फिर इसके बाद हम और इवेंट देखेंगे, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट्स। पहले नोट कर लो आप लोग सारे। यानी अगर कंक्लूजन निकाला जाए ना, तो कंक्लूजन ये निकला कि श्योर इवेंट्स सिंपल है, इम्पॉसिबल सिंपल है, इक्वल लाइकली भी सिंपल है, ठीक है। इनकी प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है। इनको अगर हम यहां से मिटा दें और अब बाकी बचे इवेंट्स को देखें। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इकट्ठी कभी हैपन नहीं हो सकती, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं इसके, जो इकट्ठी कभी हैपन नहीं हो सकती। प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड टेल भी आ गया। अच्छा, एक कॉइन को टॉस किया, 2 कॉइन को टॉस करें तो एक पर हेड एक पर टेल आ सकता है, लेकिन इफ ए कॉइन इज टॉस्ड तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड एंड टेल 0 है, तो ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए। ए कार्ड इज ड्रॉन, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन एंड किंग 0 हो गया। एक ही कार्ड पर किंग और क्वीन दोनों इकट्ठे बने हो, एक कार्ड निकाला, वो क्वीन भी हो और किंग भी हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है।
तो 0 हो गया, ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए। तो मेरे ख्याल से म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हमने और ज़्यादा डिटेल में सीख लिए कि जब दो इवेंट्स कभी इकट्ठी हैपन हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल है कि वो दोनों इकट्ठी हो जाए, ठीक है, दे आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो अब हम क्या करते हैं, इससे भी हटा देते हैं। अब बाकी बचा है एग्जॉस्टिव इवेंट्स और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। तो इन दोनों में अब हमें देखना है कि क्या डिफरेंस है। तो इन दोनों में डिफरेंस ये है कि एग्जॉस्टिव तो ये भी हैं और एग्जॉस्टिव ये भी हैं, लेकिन नीचे वाली एग्जॉस्टिव इस तरह से हैं कि सारी एग्जॉस्टिव इवेंट्स लिखने के बाद उनमें कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, ए इंटरसेक्शन बी हमेशा 0 होगा, दोनों में कुछ कॉमन नहीं आएगा। जैसे हेड और टेल, एक कॉइन को टॉस किया तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। तो हेड और टेल मिला दिया जाए तो 100% चांसेस हो गए, कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड या टेल कुछ ना कुछ तो जरूर आएगा, लेकिन हेड एंड टेल इकट्ठा नहीं आ सकता। अच्छा, ठीक है। लेकिन एग्जॉस्टिव में क्या है कि 100% आउटकम्स तो इंक्लूड हो जाती हैं इसमें, लेकिन सिर्फ ए यूनियन बी 1 आता है, इंटरसेक्शन बी में कुछ ना कुछ होगा, 0 नहीं होगा। तो जैसा मैंने जबरदस्ती यहां पर 4 4 4 डाल दिया था, दोनों में 4 4, ठीक है। तो अगर उसे हटा दिया तो देखो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव बन गया, और ये 4 इंक्लूड कर दिया 2 बार, तो ओनली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बना, एग्जॉस्टिव नहीं हुआ। मेरे ख्याल से यहां तक सारा क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम आगे सीखेंगे इंडिपेंडेंट इवेंट्स। इंडिपेंडेंट इवेंट्स वो होती हैं कि जब एक इवेंट हैपन हुई फिर दूसरी हुई, लेकिन जब दूसरी हुई तो वो पहले वाली इवेंट के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि हाँ पहले में ऐसा होगा तो दूसरे में ऐसा होगा, पहले में कुछ और होगा तो दूसरे में कुछ और होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मीन्स हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन अदर इवेंट। एक इवेंट का हैपन होना या ना होना दूसरी इवेंट के हैपन होने या नहीं होने पर डिपेंडेंट नहीं है। तो जो ये नॉट है ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नॉट डिपेंडेंट, डिपेंडेंट नहीं है तभी इंडिपेंडेंट बन गई। जैसे फॉर एग्जांपल एक कॉइन से हम टॉस कर रहे हैं और हम कहीं पर इंटरव्यू देने जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए जो हमारा इंटरव्यू हो रहा है उसमें हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो हम बोलें कॉइन टॉस करके देख लेते हैं, हेड आया तो होगा, टेल आया तो नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। चाहे कॉइन को टॉस करके देखो, चाहे हेड आए चाहे टेल आए, दोनों केसेस में सिलेक्शन हो सकता है। चाहे हेड आए चाहे टेल आए, दोनों केसेस में हो सकता है सिलेक्शन ना हो। ठीक है, तो इनका आपस में कोई किसी तरह का रिलेशन नहीं है, तो ये दोनों इंडिपेंडेंट है। मतलब यस, इंडिपेंडेंट। और अगेन ए कॉइन इज टॉस्ड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग प्लेइंग कार्ड्स में हमने पहले कॉइन को टॉस किया तो देखा हेड आया या टेल आया, फिर प्लेइंग कार्ड में से एक कार्ड निकाला तो उसमें किंग आने की प्रोबेबिलिटी देख रहे हैं। तो कोई बोले कि अगर कॉइन को टॉस करके हेड आता है तो कार्ड में किंग आएगा, और अगर टेल आया तो फिर कुछ और आएगा। ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता। ठीक है, तो अगर एक कॉइन को टॉस करें और हम प्लेइंग कार्ड में से कुछ कार्ड निकाल रहे हैं तो ये दोनों इवेंट्स भी इंडिपेंडेंट हैं। इंडिपेंडेंट, ठीक है। और सिमिलरली उसी का बिल्कुल उल्टा है, डिपेंडेंट इवेंट्स। हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज डिपेंडेंट अपॉन द हैपनिंग नॉन हैपनिंग ऑफ अनदर इवेंट, देन द इवेंट्स आर कॉल्ड डिपेंडेंट इवेंट्स। फॉर एग्जांपल एजुकेशन एंड सिलेक्शन फॉर ए पोस्ट। ठीक है, तो नेचुरली एक कैंडिडेट इंटरव्यू देने के लिए गया है और उसकी एजुकेशन और उसका सिलेक्शन
सिलेक्शन एजुकेशन के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, अच्छी एजुकेशन होगी तो सिलेक्शन हो जाएगा, अच्छी एजुकेशन नहीं होगी तो सिलेक्शन होने के चांसेस कम हो जाएंगे, मतलब प्रोबेबिलिटी बदल जाएगी। हो सकता है कम एजुकेशन होने पर भी सिलेक्शन हो जाए, लेकिन तब चांसेस कम हैं, और अच्छी एजुकेशन होगी तो सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि प्रोबेबिलिटी का आंसर जब बदल जाता है किसी और इवेंट के हैपन होने या नहीं होने से, तो वो डिपेंडेंट इवेंट्स कहलाती हैं, कि उसके ऊपर डिपेंडेंट है कि एजुकेशन कैसी है। नेक्स्ट सेम एग्जांपल लिया है एक और, एक्सपीरियंस एंड सिलेक्शन फॉर ए पोस्ट। अगर एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो सिलेक्शन होने के चांस भी ज़्यादा हैं, एक्सपीरियंस कम है तो हो सकता है सिलेक्शन तब भी हो जाए, लेकिन चांसेस थोड़े से नेचुरल है कम होंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है सिलेक्शन होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बदल जाएगी एक्सपीरियंस के कारण। ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा तो प्रोबेबिलिटी कुछ और आएगी, कम एक्सपीरियंस होगा तो प्रोबेबिलिटी कुछ और। तो मतलब सिलेक्शन जो है वो एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट इवेंट्स, और ये इंडिपेंडेंट। लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब ये जो मैंने ब्लू पेन से लिखा था, तो दोनों एग्जाम्पल मैंने इंडिपेंडेंट के दिए थे, ये दोनों डिपेंडेंट के। अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स के बारे में एक और बात बता रहा हूं, वो ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकाला जाए कि दोनों में कॉमन क्या है। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को मल्टीप्लाई किया जाए तो देखें कि प्रोडक्ट कितना आया। तो अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं तो दोनों का आंसर सेम आएगा। मतलब ये कंडीशन है ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स की। अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं, देखो हमने कोई एग्जांपल लिया था ना इससे पहले, चलो देख लेते हैं। हम देखना चाहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड, ये दो इवेंट्स हैं किंग और रेड कार्ड, ये इंडिपेंडेंट है या नहीं। ठीक है, तो हमने पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग एंड, इंटरसेक्शन का मतलब एंड होता है, अच्छा, एंड रेड कार्ड, यानी रेड कार्ड वाले किंग, रेड किंग, टोटल 4 किंग होते हैं, उनमें से 2 रेड होते हैं नेचुरल, 2 ब्लैक होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड एंड किंग मतलब रेड किंग हो गया, इसका आंसर आएगा 2/52। तो इस एंड का मतलब यूनियन होता है, अच्छा, इंटरसेक्शन ये वाला। और अब हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड को मल्टीप्लाई करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग कितना होता है 4/52, और प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड कितना होता है 26/52। रेड कार्ड कितने होते हैं 26 और किंग होते हैं 4। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करके देखते हैं सेम आंसर आया या नहीं आया। 26 2/52 और 2 से कटा तो 2 आ गया, तो ये बन गया 2/52, और कटेगा तो 1/26, ये भी 1/26, तो दोनों सेम आ गए। प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग इंटरसेक्शन रेड कार्ड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड, दोनों इक्वल हैं, तो देयरफॉर यस दे आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, और एक और एग्जांपल ले लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट्स एंड डायमंड देखें, इफ ए कार्ड इज ड्रॉन, एक ही कार्ड निकाला। देखो मैंने जो पहले क्वेश्चन करवाए थे ना, तो जिसमें हम मल्टीप्लाई कर देते थे वो 2 कार्ड के थे कि हार्ट और डायमंड को मल्टीप्लाई कर दो,
कि 2 कार्ड है, एक हार्ट एक डायमंड हो गया। हमने इसमें एक ही कार्ड निकाला है। अगर एक ही कार्ड निकाला है तो क्या वो पॉसिबल है कि वो हार्ट भी हो और डायमंड भी हो? तो आंसर है नो, 0। इसकी प्रोबेबिलिटी 0 है। और अब हम ये चेक करके देखना चाहते हैं कि अगर दोनों को मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या ये आंसर आएगा। तो देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड। प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट्स के 13 कार्ड्स होते हैं, डायमंड के भी 13 होते हैं। तो नेचुरल मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 के इक्वल नहीं आया। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 13 4 द 52, 13 4 द 52, ये 1/16 हो गया। ठीक है, तो आगे लिख देंगे हम, सिंस प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट एंड डायमंड इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ डायमंड, देयरफॉर they are dependent events, मतलब नॉट इंडिपेंडेंट नहीं है। तो ये इसका एग्जांपल हो गया। अच्छा, और ये डिपेंडेंट इवेंट्स का एग्जांपल हो गया। नोट कर लो सारा, फिर हम इसे बिठाएंगे। दोबारा से देख लेते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स मतलब probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B. प्रोबेबिलिटी चैप्टर का नाम है। इसमें ये दोनों इक्वल होते हैं। और डिपेंडेंट इवेंट्स में क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए और बी को मल्टीप्लाई करो तो इंटरसेक्शन के इक्वल नहीं आएगा। क्लियर सारा कुछ? तो अल्टीमेटली आज की क्लास में हमने 8 तरह की इवेंट्स देखी हैं। पहली 3 इवेंट देखी थी, श्योर इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है, और थर्ड थी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, श्योर इवेंट्स जिनकी प्रोबेबिलिटी 1 है, इम्पॉसिबल इवेंट्स जिनकी प्रोबेबिलिटी 0 है, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाली इवेंट्स जिनमें 2 इवेंट्स इकट्ठी हैपन नहीं हो सकती। ठीक है, जैसे प्लेइंग कार्ड में से एक कार्ड निकाला तो उसमें क्वीन और किंग इकट्ठे नहीं आ सकते, लेकिन क्वीन और डायमंड आ सकते हैं। क्वीन भी बनी हो सकती है और डायमंड वाली क्वीन होगी, मतलब तो डायमंड वाली क्वीन हो सकती है, लेकिन किंग और क्वीन नहीं आ सकते। तो किंग और क्वीन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गए। फिर हमने नीचे सीखा था एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स वो हैं कि जिसमें जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं सारे के सारे आ जाएंगे, इंक्लूड हो जाएंगे। और फिर हमने नीचे एक और इवेंट देखी थी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। तो उसमें क्या है, एग्जॉस्टिव होने के कारण सारी की सारी इवेंट्स तो आएंगी, लेकिन कोई रिपीटिशन नहीं होगा, कोई इवेंट दोबारा काउंट नहीं होगी। दैट इज कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। इसके बाद हमने 2 तरह की इवेंट्स और देखी हैं, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। ये उनकी कंडीशन लिखी हुई है। ठीक है,
इंडिपेंडेंट इवेंट्स वो होती हैं कि जिन दो इवेंट्स को मल्टीप्लाई करो और उनका इंटरसेक्शन निकालो तो दोनों का आंसर सेम आए। अगर सेम आ रहा है तो इंडिपेंडेंट है, और अगर सेम नहीं आ रहा तो वो वाली इवेंट्स डिपेंडेंट इवेंट्स कहलाती हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।